हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है संडे और संडे को थोड़ा फंडे बनाने के लिए मैं बना रही हूँ वेजिटेरियन चिकन। तो इसे वेजिटेरियन चिकन बोलते हैं राजा। और बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि कटहल जो होता है वो वेजिटेरियन लोगों का चिकन होता है ना राजा? तो मैं भी खाने वाली हूँ आज चिकन। तो ये है मेरा चिकन। और अब बात ये है कि ये जो है ना, ये कट के मिलता है हमेशा। यहाँ पे आया था बेचने वाला, बहुत सारे लोगों ने इसलिए नहीं लिया कि कैसे कटेगा। मैंने इसे कभी ना कभी काटा है, मुझे याद है, बट मैं अभी इसे कटवा के लाती हूँ जो ठेले वाले बैठते। बट अब आप लोग के पास इतनी प्रिविलेज नहीं है कि वो आपको काट के देंगे और सब कुछ करके देंगे। तो मैंने तो ले लिया, मैंने बोला जैसे भी काटो मैं काटूंगी, पर कटहल ले लो, क्योंकि उसने बोला काटेंगे नहीं। तो सामने एक आंटी ले रही थी, तो मैंने बोला कोई ना, उन्होंने मना कर दिया, मैंने बोला कोई ना, हम काटने की कोशिश करेंगे। तो ये जो रहेगा ये आराम से कट जाएगा। अच्छा कटल है, ऊपर से थोड़ा सा ब्राउन हो गया है रखे रखे, पर अंदर से देखिए वाइट ही है। बहुत दिनों बाद कटहल देखा है, जब से लॉकडाउन हुआ था तब से कटहल गायब हो गया था। और वो सब्जी वाला आया था, उसके पास बहुत सारी सब्जियां थी, इसलिए कटहल की शक्ल देखने मिल गई। एक बार में कट जाता है आराम से, फालतू का सामान। कौन काटता? मैं कटहल वाले हो? कटहल वाले। तो ये देखिए कटहल जो है ये हो गया है और मैं इसे लेके जा रही हूँ, बनाती हूँ। मैं एक बार से पानी में थोड़ा डिप करके रखूँगी। बहुत ही प्यारा कटा है, मतलब सीरियसली मेरे को नहीं पता था कि मैं काट लूँगी, बस मैंने काटा है बीच में। चलिए एक बार हाथ धोती राजा से, कैमरा बंद कर दो राजा, मेरे हाथ में बहुत सारा तेल है। हो मंकू पास्ता पास्ता दिखा तो देना इतना पास्ता। हाँ पास्ता, मैंने पास्ता खाना था, नहीं तो मैंने पास्ता बी अ लेडी। और मैंने कटहल जो है पानी में डिप करके रखा हुआ है, को थोड़ा अच्छे से साफ हो जाएगा वो, और फिर जाके मैं कटहल बनाऊंगी। तो थोड़ा पेट भरा रहेगा इनका। ये इसी काम क्यों नहीं कर रहा? सीरियसली ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या खा लिया। आराम से, कांटा मुंह में मत लगाना, कांटा कांटा। वो हम चले ग्रीन जोन में रहने, कहीं पे चल के। हाँ आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका जो एरिया है वो ग्रीन जोन है या रेड जोन है? जो ऑरेंज जोन है या ऑरेंज जोन है। हमारा जो है वो रेड जोन है। और वो क्या बोलूं, कितने महीने तक रेड जोन रहने वाला है? बंदिश जो है हम लोगों में पूरी लगी रहेगी मेरे पास, क्योंकि यहाँ उन्होंने बोला कि अगर एक भी मिलता रहा कहीं कहीं पे, एक दो चार हाँ। पाँच, तो रेड जोन से ग्रीन जोन नहीं जाएगा वो। हाँ कैसे जाएगा? बहुत मुश्किल। 17 तारीख के बाद और बढ़े। अब ये हो गया है कि जो जिनके यहाँ कम होते जाएंगे, नहीं मिलेंगे, वो ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन पे आएगा, फिर ऑरेंज जोन से रेड जोन पे आएगा। सॉरी रेड जोन से ऑरेंज जोन पे, फिर ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन पे। लेकिन जिनके यहाँ बढ़ते जाएंगे उनका अब सब जगह अलग अलग लॉकडाउन रहेंगे। हाँ पूरे देश में ऐसा कहीं कहीं। लेकिन चार जो मेट्रो सिटीज है उनका तो मुश्किल है बहुत जल्दी ऑरेंज या ग्रीन में आना, और उसमें खासकर मुंबई है।
अभी यार सही में आप बहुत बढ़ गया है, पता है। मैं तो थोड़ा अपने में बिजी थी 5-6 दिन में, बट अब लग रहा है कि सीरियसली ये चीज़ इतनी बढ़ गई है। प्लीज़ अब आप लोग ना घर से बाहर मत निकलिए। अगर आपका अभी फ़िलहाल ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन भी है ना, तो अगर आपको ज़रूरी काम नहीं है तो मेरा कहना यही है कि आप लोग मत जाइए बाहर। सच में ग्रीन जोन भी आपका अभी मत जाइए आप लोग। यार सामानों से चीजें जा रही है ना, दिक्कत ये है किस सामान से कहाँ से कब आ जाए कोई भरोसा नहीं। क्योंकि यहाँ पे 9 केस होने के बाद रुक गया था, बिल्कुल खत्म हो गया था। 9 के बाद नहीं आए केस, 100 हो गए, उसके बाद एकदम से बढ़ा और 100 हो गए, तो 9 के बाद रुक गया था। रोज 5-5 मिल रहे हैं, 10-10। तो इसलिए बेहतरी है, हो सकता है टेस्ट ना हुए हो आपके यहाँ पे, हो सकता है किसी को हो, उन लोगों को अभी तक देखा ना हो। थैंक यू बेब्स। वो कितनों को फैला चुका हूँ। इसलिए आप जब सिटी में इतना टेस्ट नहीं हो रहा था, गांव साइड में तो वो बिल्कुल भी नहीं हो रहे होंगे, तो पता ही नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आपके हाउस हेल्पर में नहीं आ रही थी, आप ग्रीन जोन में आ गए, तो भी आप हाउस हेल्पर ना बुलाएं। अभी अपनी तरफ से रखिए कि आपको लग रहा है कि बच गए। मैं डरा नहीं रही हूँ, बस मैं ये कह रही हूँ कि ग्रीन जोन में भी है ना आप लोग, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। बस हाँ बस मेरा मन नहीं कर रहा है, पता है ना। आलू अंडा खाने में बस, पास्ता में बस, कल तो मैंने खाने ही नहीं खाया, कटहल में ही बस, कटहल तो बना ही नहीं है। तो मैंने अपने बाल थोड़े से वॉश कर लिए। मैं जब आज नहाई थी तो मेरे बाल में ऑयल था, पर मेरे को लगा यार क्लीन नहीं करते, उसके फिर मुझे लगा यार अब क्लीन कर लेते। तो मैं दोबारा गई तो मैंने अपने बाल जो थे वो धो लिए। तो मेरी जो किचन है वो बहुत ही गंदी पड़ी हुई है, अभी नेचुरल हाल है मेरे किचन का ये। तो जो घी है ना, ये मैंने ही निकाला है, और वो वाला डब्बा था जो मेरा घी का, वो भर गया था। तो ये तक गंदा क्यों पड़ा हुआ है, पता है। घी पिघल कैसे गया? ये वाला ये तो ऑयल है। मैं अभी थोड़ी सफाई कर रही हूँ। ये देखिए क्या हुआ है। एक्चुअली मेरी थोड़ी सी हालत खराब थी, बट लाइफ वैसे नहीं चलती जैसे आप चलाना चाहते हैं, तो चीज़ों को साइड में रखिए। केला खा लो। तो यहाँ पे इसे रख दिया है मैंने। मैं थोड़ा सा नीचे कर रही हूँ कैमरा, आपको किचन थोड़ी सी खराब दिखेगी अभी, क्योंकि मैं सफाई नहीं करी है, मैं अभी कर ही रही हूँ हाथ के हाथ। तो ये पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं पहले ये अपना वेजिटेरियन चिकन है वो फ्राई कर लूँ, उस बीच में बर्तन लगा लूँगी। दूध मैंने चढ़ा दिया है। अब मैं अपनी खूबसूरत कढ़ाई में जो कटहल है वो डालना शुरू करूँगी।
खाना था वो खा लिया हम लोगों ने। उसके बाद अभी मेरे को सफाई करनी है, यहाँ की बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ है। तो घर जो था वो क्लीन नहीं हो पा रहा था, और हाउस हेल्पर के भरोसे रहता है आपका हमेशा घर, पर अब आपको खुद करना पड़ रहा है। तो अगर आपकी थोड़ी बहुत भी तबीयत ख़राब होती है तो आपका काम रुक जाता है। तो जो कटहल है उसकी सब्ज़ी मैंने भिजवा दी है, और अभी मैंने गर्म पूरी सेकी। मम्मी पापा जो है वो थोड़ा लेट उठे हैं, हो नहीं सकते। अब मम्मी ने क्या भेज दिया? मम्मी ने गोलगप्पे बनाने की कोशिश करी है क्या? पापड़ी बनाई है इससे, चाट बनाएंगे इससे कुछ। ये चाट बनाई तो हम वो भी चाट बनाएंगे, मैं नहीं हम काली चाट बनाएंगे। हाय राम जी, मम्मी ने पता नहीं क्या भेजा मेरे खाने में। पपड़ी? तो पपड़ी का क्या करूंगी मैं? खाऊंगा। मम्मी ने पपड़ी बनाई है। ऐसे ही खा के देखो, ऐसे ही खा जाएगी। खिला के दिखाओ जरा मुझे। हाँ? एक खा के देखते, दिखाओ क्या है। मुझे लगा कि गोलगप्पे बनाने की कोशिश करी मम्मी। मैं बोल रही हूँ आप लोगों से, मम्मी बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रही हैं अभी। सच में पता है अच्छी लग रही है। तो मैं अभी थोड़ा सा, पता है मेरा हॉल ऐसा हो रहा है, ज़्यादा मैंने हॉल को तो फैलाया भी नहीं। कुछ तोड़ दिया तुमने? ये ना मेरी टेबल का हाल देखिए बस, खिसक भी नहीं रही। पता मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी ने इस पे कोल्ड ड्रिंक डाल दी है। क्या डाला तुमने इस पे? कोल्ड ड्रिंक डाली ना तुमने इस पे? ये भी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। मुझे कांच को एक बार थोड़ा सा उठाना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे कुछ है। क्या कर रहे थे मम्मी पापा लोग? पापड़ी से बात कर रहे हैं। जो काम है वो मैंने कर लिया, मैंने झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया और अब मैं बाथरूम क्लीन करने जा रही हूँ। क्या होता, सुबह उठ के मैंने खाना बनाया था, मैं नहा के तैयार हो गई तो, और उसके बाद मैंने खाना बनाया। फिर मेरे को लगा झाड़ू पोछा जो था वो रुका हुआ था, मेरे को लगा भी करती हूँ फिर मैंने चेंज किया है क्योंकि मम्मी पापा को फिर टाइम लगता, तो उनका जो खाना था वो मैं बना के गरम गरम जब उठे हैं तो उनको भिजवाया है। फिर मैंने चेंज किया क्योंकि जो कपड़े थे वो फिर वैसे ख़राब हो जाते हैं और मेरी अच्छी खासी हालत थी, वैसे भी इतनी अच्छी नहीं थी, मैंने मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया था, पर हाँ सूट वूट पहन के रखा हुआ था तो मैंने वो उतारा। फिर मैंने ये पहनी कि जो वो है कि काम है वो मैं कर पाऊँ। तो आजकल हम लोग का रूटीन थोड़ा सा सुधर गया है, हम लोग सुबह उठ जाते हैं लाइक 5:30-6 बजे, जो कि काफ़ी ज़्यादा है।
उस टाइम उजाला भी नहीं होता, उस टाइम हम लोग आजकल उठ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है जो रूटीन था वो पहले ख़राब हुआ फिर सुधरा। अभी भी थोड़ा सा ये जो 5:30-6 बजे उठने वाला है ना वो भी सही नहीं है, क्योंकि पूरा दिन इतना हो जाता है, फिर रात में बड़ी जल्दी नींद आ जाती है। तो अभी मैं जा रही हूँ वॉशरूम साफ़ करने। तो मैं ना ये लेके आई थी, ये है टॉयलेट क्लीनर 1 kg 47 रुपीज़ लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअली में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब ये वाली जो एसिड है ये पता नहीं बहुत स्ट्रांग आती है, मेरे को वही लग रहा है। ये वाली एसिड मैंने एक बार मंगवाई थी, मेरा जो एक और बाथरूम है उसे क्लीन कराने के लिए। तो हम लोग के जो पीजीज थे उनके लिए जो स्वीपर था वो आता था वहाँ पे, और वो क्लीनिंग करते थे वहाँ पे। तो ये वाली एसिड लेके आते थे। अब की बार मुझे पहली बार ये मिली। ये अगर डाल देते हैं ना वहाँ से धुआं उठने लगता है, बहुत डेंजरस एसिड है ये वाली। मुझे याद है मैं डाइल्यूटेड वाली लाती हूँ, ये वाली जो है ये खतरनाक वाली है। मुझे याद आ रहा है कि एक बार जब स्वीपर आया था, आई थिंक 5-6 साल पहले आया होगा, फिर तो अपने आप बाथरूम साफ करते हैं हम लोग, तो उस टाइम पे जो हम लोग के पीजीज थे वो यूज़ करते थे। तो ये वाला जो बाथरूम है इसलिए स्वीपर जो था वो बुलवाना पड़ता था। तो ये वाली एसिड एक बार हम लोग लेके आ गए थे, ये बहुत खतरनाक एसिड थी। ये थोड़ा सा भी डालते थे तो वहाँ से ऐसी सांस नहीं आती थी, मेरे को लग रहा था कि पता नहीं यार ये गलत एसिड आ गई है इस बार। तो ये वाली एसिड है और ये खतरनाक एसिड है, मतलब ये हाथ बात को भी लग जाए ना तो वैसी वाली है। तो एसिड अभी भी मिलती है, इसका मतलब ये है ये खतरनाक वाली है। देखिए बाथरूम पर्पज से एसिड आपको मिल जाएगी, बट ये वाली जो है थोड़ी डेंजरस है, तो मिल जाती है वैसे, पर डाइल्यूटेड रहती है। मे भी ये डाइल्यूटेड मुझे गलतफहमी हो रही है, मुझे याद है कि बहुत स्ट्रॉन्ग थी ये वाली एसिड। तो एसिड जो है ये लेके आई हूँ मैंने, हाथ पे डाल दिया। अब मैं जा रही हूँ, मेरे को फिर से नहा के आती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है कि जितनी बार नहा लो उतनी बार हुआ है कि अब थोड़ा भी इधर होते हो तो। और इस रूम में ना ये छुटका सा फ़ैन है, कूलर भी नहीं है कि आप यहाँ बैठ सको। तो मैं आपको हॉल में बहुत रेयर दिखती हूँ आजकल, मैं आपको मैक्सिमम रसोई में या पीछे वाले रूम में या कभी कभार बेडरूम में दिखती हूँ। और अब थोड़ा सा मैं जब वो हो जाऊँगी, अब ऐसा भी मैं कोशिश करूँगी कि मेरे इन-लॉज भी आने लगे और मैं कुछ चैलेंज वीडियो भी करूँगी उनके साथ। तो कल की जो वीडियो गई थी तो पता क्या हुआ था, मैं आपको एग्जैक्टली जो चीज़ें थी वो क्लियर नहीं थी, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो कुछ तो वही चीज़ है जो मैंने आप लोगों को कहा कि जो होता है वही होता आया है वो था। और थोड़ी बहुत क्लियर थी कि मुझे थोड़ा अफसोस है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी है इस रिलेशन में। नहीं, मैंने कुछ कर दी गलती, इससे कोई रिश्ता नहीं है। तो इस रिलेशन में एक थी कि मुझसे बहुत बड़ी एक गलती हो गई कि मैंने कुछ किया जो कि सही नहीं था, और वो इससे रिलेटेड नहीं है, मतलब जो मेरे साथ हुआ है उससे रिलेटेड नहीं है, वो कुछ रिश्तों से रिलेटेड है। मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और उसके बाद मुझे ना कहते हैं एक अफसोस होता है, वो आंसू मेरे नहीं रोक रहे थे। मेरे को उस टाइम पे लगी नहीं कि बात डिस्कस करनी चाहिए, और कुछ चीज़ें जो रहती है वो कुछ ज़्यादा पर्सनल हो जाती है। तो मैंने किसी पे मतलब अपने बहुत ही दिल से करीब रिश्ता, अपना बहुत ही प्यारा रिश्ता, उस पर कहते हैं ना उस पर मैंने कहते हैं ना एक शंका करी, और कहीं ना कहीं वो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई। और उसके बाद जब वो बात क्लियर हुई तो मैं इतनी गिल्टी थी कि आपको बता नहीं सकती हैं, बहुत वो थी। मैंने जो किया है ना वो बहुत बड़ा वो होता है। ऐसे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी से लड़ाई डायरेक्ट नहीं करी, कुछ नहीं करी, बट मैंने ना उस बात को एक तो बहुत ज़्यादा दिल से लगा लिया। और मैंने जो मेरे इतने करीब था, जो इंसान मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं कर सकता, और मैंने उस पर शक किया और पता नहीं क्या क्या सोचा, और वही उसी वजह से मैं रो रही थी उस टाइम पे। जब मैं रोई हूँ, एक तो ये वाला कारण था और एक वो वाला कारण था कि मेरे सामने दो चीज़ें चल रही थी जब मैं बहुत मेरा वो आ रहा था। तो मेरे ब्लॉग में आपको जो भी इमोशंस दिखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रियल रहते हैं। मेरे से नहीं होता है कि मैं अगर कुछ उसमें नहीं हूँ, अगर मेरे से ब्लॉग नहीं हो रहा है तो मैं डेफिनेटली नहीं करूँगी। तो बस ऐसा था कि कुछ था, अगर आने वाले टाइम में हुआ तो मैं आपको बता दूंगी, बट फिलहाल वो बहुत ज़्यादा वैसा है कि मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे शर्म आ रही है कि मैंने ऐसी चीज़ सोची भी। तो मुझे गिल्टीनेस थी उस चीज़ की, मैं बहुत गिल्टी थी उस टाइम पे, और बस ये सब था बस गाइस। तो चलिए जो काम था वो मैंने कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा जाती हूँ, नहा के आती हूँ, बाथरूम वगैरह क्लीन करती हूँ। आप लोगों से मैं मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो।
तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो उसके लिए, धन्यवाद, बाय।